बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार चिकन रॉयल सैंडविचेस बनाना सिखाऊंगी और ये ख़ास तौर पर आज अपनी एक बहुत ही अच्छी बहन की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ जिसका नाम हुमैरा रिजवान है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में रहती हैं। तो हुमैरा रिजवान, ये ख़ास आपके लिए है। तो चिकन रॉयल सैंडविचेस बनाने के लिए आप ले लीजिएगा आधा किलो चिकन ब्रेस्ट, जिन्हें दरमियान से काट कर हैमर की मदद से फ्लैटन कर लीजिएगा और बंस के साइज के मुताबिक काट लीजिएगा। और इसको मैरिनेट करने के लिए नमक हाफ टी स्पून, काली मिर्चें हाफ टी स्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबल स्पून और एक अदद चिकन क्यूब जिसे मैंने पीस कर रखा हुआ है, या आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी ले सकते हैं। और अगर आप चिकन क्यूब या चिकन पाउडर नहीं डालना चाहते तो सिर्फ नमक भी डाल सकते हैं। और इसका बैटर बनाने के लिए मैदा 4 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, अंडा एक अदद, बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून और काली मिर्चें 1/4 टीस्पून और ठंडा पानी बैटर बनाने के लिए। और हार्ड डार्क बंस चाहिए होंगे और रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ मक्खन और आइसबर्ग लेटस बारीक कटा हुआ चाहिए होगा। और इन सैंडविचेस में आइसबर्ग लेटस का ही इस्तेमाल होगा और आइसबर्ग लेटस ले लीजिएगा 1.5 कप। और मायोनेज 3 टेबल स्पून चाहिए होगा। तो सबसे पहले आप चिकन को मैरिनेट कर लीजिए और इसमें डाल दें नमक, काली मिर्चें, लेमन जूस, चिकन क्यूब और मस्टर्ड पेस्ट, और इसे अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख लीजिए। चिकन को मैरिनेट करने के बाद आप इसका बैटर तैयार कर लीजिए और डाल लीजिए मैदा, कॉर्नफ्लोर, अंडा, बेकिंग पाउडर, नमक और काली मिर्चें, और ठंडे पानी के साथ इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लीजिए। बैटर तैयार करने के बाद मैरिनेट चिकन को इस बैटर में डिप करके फ्राई कर लें और गोल्डन फ्राई करके निकालते जाएं। चिकन को अच्छा सा फ्राई करने के बाद आप निकाल लें और बाकी चिकन को भी आप इसी तरह से फ्राई कर लें। सारे चिकन को फ्राई करने के बाद आप हार्ड डार्क बंस को तवे पर सेक कर रख लीजिएगा। और इस तरह से आप सारे बंस सेक लें। सारे बंस सेकने के बाद आप आइसबर्ग लेटस में मायोनीज मिलाकर रख लें।
इसके बाद बंस पर मक्खन लगा लीजिएगा और ऊपर चिकन के फिले रख दीजिएगा और ऊपर मायोनेज वाला सैलेड रख दीजिएगा और बंद कर दीजिएगा। इस तरह से आप मक्खन लगा लीजिएगा। और ऊपर आप चिकन का फिले रख दें और ऊपर आप सैलेड रख दें। और फिर इसे बंद कर दें। और इसी तरह से आप सारे सैंडविचेस तैयार कर लें। लीजिए, बहुत मज़ेदार चिकन रॉयल सैंडविचेस तैयार हैं। इन्हें आप गरम गरम फ्रेंच फ्राइज और केचप के साथ सर्व कीजिएगा। ज़रूर बनाइएगा और हुमैरा आप ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने और दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत का हाथ काटने का हुक्म दिया जिसने चोरी की थी। सहाबा के कहने से उसामा बिन जैद ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश के लिए गुफ्तगू की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की हदूद में एक हद में सिफारिश करते हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और खुतबा दिया। उसमें फरमाया, तुम लोगों से पहले लोग इसलिए हलाक हुए कि अगर इनमें से कोई बड़ा बाअसर आदमी चोरी करता तो उसे मुआफ कर दिया जाता और अगर कोई कम दर्जे का आदमी चोरी करता तो उस पर हद जारी कर दी जाती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट देता। मसावात यानी लोगों के दरमियान बराबरी इस्लामी शरीयत का एक बहुत बड़ा उसूल है। इस्लाम बुनियादी तौर पर सब इंसानों को बराबर करार देता है और नेक आमाल और भलाई और खैर को इंसानों के दरमियान बरतरी करार देता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुम्हारी जातें और कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है। सब इंसान अपनी असल के लिहाज से एक हैं। इन्हें जातों और कबीलों में महज बाहिमी तारुफ और बाहिमी ताउन के लिए तकसीम किया गया है। इस तकसीम का मकसद हरगिज ये नहीं है कि वो अपनी नस्ली बरतरी जाहिर करें और रंगो नस्ल, जिन्स और कबीले की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक का मुतालबा करें। इस तरह इस्लाम ने रंगो नस्ल पर फख्र गुरूर का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया और इंसानों के लिए इज्जत और बुजुर्गी का एक ऐसा मयार कायम कर दिया जिसमें काला या गोरा होना या अरबी या अजमी होना नहीं, बल्कि नेक और सालिया होना जो हर इंसान के इख्तियार में है, असल इज्जत और शराफत है। इससे ये मालूम होता है कि इस्लाम में कानून सबके लिए यकसा है। इसमें जिन्स, रंगो नस्ल, जात पात, दौलत, रिश्ते और तल्लुकात की कोई अहमियत नहीं है। कौमों की जिंदगी में इस तरह की मसावात और बराबरी को बहुत अहमियत हासिल है। इससे लोगों में अपने हकूक की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जिंदा रहता है और इन्हें ममलिकत के इस्तेहकाम और बका से दिलचस्पी पैदा होती है और वो इसके दिफा के लिए जोशो खरोश से सरगर्मे अमल हो जाते हैं। लेकिन जब ये मसावात खत्म हो जाए और कानून ताकतवरों और बड़े लोगों के सामने बेबस हो और कमजोरों को दबाना शुरू कर दे तो फिर लोगों में नाउमीदी की लहर दौड़ जाती है
और ममलिकत से उनकी दिलचस्पी कमज़ोर पड़ जाती है और इसकी बका और तबाही और बर्बादी का ख़तरा भी इनके अंदर कोई हरकत व अमल पैदा नहीं कर सकता। इसका नतीजा ये होता है कि मुआशरे में जुल्म व सितम आम हो जाता है, जिसके बाद हकदार को हक नहीं मिलता, जिसकी लाठी उसकी भैंस मुआशरे का निज़ाम बन जाता है। कौमियतों के मसले और हकूक की बहसें जन्म लेती हैं। फैसले का इख्तियार कानून के हाथ में नहीं रहता। जब किसी मुल्क में लोगों की ये हालत हो जाए तो फिर ऐसी ममलिकत का बाकी रहना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि एक काफिर मगर आदिल हुकूमत बाकी रह सकती है, मगर कोई जालिम हुकूमत ख्वाह मुसलमान ही क्यों ना हो बाकी नहीं रह सकती। इस्लाम में इसी मसावात और बराबरी का दायरा सिर्फ अदालत तक महदूद नहीं, बल्कि जिंदगी के हर मामले में इसको बरतना इस्लाम का तकाजा है। खलीफा राशिद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने गवर्नर को ये हदायत फरमाई, अपनी मजलिस, अपने सलूक और अपनी अदालत में लोगों के दरमियान मसावात कायम रखना, ताकि कोई ताकतवर तुझसे बेइंसाफी की तवक्का ना रखे और ना कोई कमजोर शख्स तेरे अदल से मायूस हो। ये मसावात का इतना बुलंद मयार है कि दुनिया में कोई और निज़ाम इसकी मिसाल पेश करने से आजिज है। किसी भी मुआशरे का क़याम, उसकी बका और उसकी तरक्की का राज अदलो इंसाफ के इसी सुनहरी उसूल में पोशीदा है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।